मेरा नाम सचिन। सचिन है। सचिन कहाँ पढ़ता है? सचिन कहाँ पढ़ने जाता है? ऐड में पढ़ते। नहीं, स्कूल का नाम बताइए। दीपशिखा। दीपशिखा में जाता है। अच्छा, दीपशिखा कहाँ है? आरा गेट। आरा गेट। आरा गेट नामकुम। नामकुम में है। हाँ। और पापा का क्या नाम है? पापा का नाम? एज। पापा का नाम बता दो। एज। हाँ, पापा का नाम क्या है? एनजी सिंह। एनजी सिंह है। अच्छा, मम्मी का? मम्मी का? आरा गेट। मम्मी का इधर देखिए, मम्मी का अंजू। अंजू। शुरू में तो लगा था कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में समझे कि हमको इन लोगों के साथ किस तरह से करना है, क्या है। तो उसके बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ, नहीं, हम कर पाएंगे, कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल आपने करके दिखाया है। हाँ। अच्छा, डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या कुछ ऐसे रीजन समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन रहे होंगे ऐसे होने का? नहीं, उस समय हमको नहीं समझ में आया, लेकिन जब स्कूल ज्वाइन किए, स्कूल में ज्वाइन करे, तब हम लोगों को पता चला कि ये मतलब क्यों होता है। कि आपके घर पे जो माँ है वो आपके ऊपर कितना समय बिता रही है, आपके लिए कितना मेहनत कर रही हैं, और आप भी साथ में उतना ही उनके लिए कुछ करें और वो बोझ को ज़्यादा ना होने दें। और साथ साथ जो माँ है वो घर पे तो है ही, सारा कुछ कर रही है, लेकिन हो सकता है उनकी ज़िंदगी में अपनी भी उनकी कुछ इच्छा है, या अपने लिए भी वो कुछ करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी फैमिली से उनको सपोर्ट मिले और इनकरेजमेंट मिले तो और भी बढ़िया होगा। अच्छा, माँ भी कुछ अलग करना चाह रही है क्या? हाँ, क्योंकि मम्मी भी तो जरूर कहेंगे कि वो बहुत मेहनत करती है और बच्चों के लिए बहुत ख्याल भी रखती है। भले हम थोड़ा कैजुअल उतना नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो हमेशा लगा रहता है, कब नहाना है, कब खिलाना है, कब क्या करना है, सब मैनेज उसी का ही सब मैंने क्या बोलेंगे देन है। और वही सब उसके चलते मैंने स्कूल भी जाना, ज्वाइन करना, लाना, पहुंचाना, सब काम वही करती है। केजीएफ फिल्म का बहुत ही मशहूर डायलॉग है कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। माँ किसी भी बच्चे में फर्क नहीं करती है, चाहे वो बच्चा नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के न्यू एरिया दीपाटोली में हैं और आज मदर्स डे भी है। हम ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाहते हैं जो माँ है और दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा जिस बात को लोग कहते हैं, उस बात को इन्होंने स्थापित भी किया है। हमारे साथ अंजू सिंह है। ये सिंह भूमिज परिवार के हैं। मैं आपको बता दूं कि आदिवासी समाज का ही एक पार्ट है भूमिज। जहां पूर्वी सिंहभूम आसपास के एरिया में जब आप जाएंगे तो भूमिज का जो टाइटल होता है वो सिंह होता है। तो कोई ये दूसरा सिंह ना समझे, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर बता दे रही हूँ। ये भूमिज वाला सिंह है और ये आदिवासी परिवार है। इस आदिवासी परिवार में दो ऐसे बच्चे हैं जो ऑटिज्म का शिकार है। ऑटिज्म कहने का मतलब है कि मस्तिष्क के विकास का एक ऐसा विकार है जो बच्चों के सामाजिक व्यवहार और संपर्क का जो तरीका होता है वो अन्य बच्चों से थोड़ा सा अलग होता है, जिसे स्पेशल चाइल्ड भी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। इन बच्चों को देखना, इन बच्चों के साथ काम करना, पढ़ाना, सिखाना, व्यवहार करना शायद और परिवारों के लिए बहुत मुश्किल भरा रहता होगा, लेकिन अंजू जी के लिए ये बहुत ही नॉर्मल है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये आम है, जैसे अन्य बच्चों के साथ व्यवहार होता है। यहाँ भी हम जितनी देर यहाँ पे समझ पाए हैं इनसे बात करने के दौरान, ये अन्य बच्चों की तरह ही इन बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं और आपको देख के नहीं लगेगा कि ये बच्चे स्पेशल हैं। आज मदर्स डे की स्पेशल एपिसोड में हम मिलेंगे अंजू सिंह से और अंजू सिंह के पूरे परिवार से। तो दीदी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और जोहार रहेगा। जोहार। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। और सबसे पहले आपको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। और बहुत अच्छा काम करे। बकायदा मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्पेशल बच्चों का स्कूल है दीपशिखा, उसमें अंजू जी वहाँ एज अ शिक्षिका के रूप में भी काम कर रही हैं। दीदी, अपने परिवार का परिचय कराइए ना। हाँ, तो ये मेरा बड़ा बेटा है तुषार, और ये मेरा छोटा बेटा है सचिन, और ये मेरे हस्बैंड है
नयन गोपाल सिंह। और सर जोहार रहेगा। जो अच्छा आप लोग करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी सर। अंजू जी, हम ये समझना चाहेंगे, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को भी समझाना चाहेंगे कि ऑटिज्म क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े कंफ्यूज है, स्पेशल बच्चे तो समझते हैं, लेकिन कैसे इनको समझा जाता है, कैसे आपने इनको कैसे पकड़ा कि ये ऑटिज्म के शिकार हैं? जैसे कि मेरा बेटा बड़ा वाला तुषार जब 2 सवा 2 साल तक था तो वो बात भी करता था, ठीक बात कर लेना, ये सब सब उसमें सब कुछ ठीक ही था। लेकिन 2 सवा 2 साल के बाद अचानक से उसके में एक बदलाव आया, वो एकदम बातचीत करना छोड़ दिया। तो उस समय हम लोग को मालूम नहीं था कि ऑटिज्म के बारे में। तो फिर हम लोगों ने बहुत डॉक्टर से मिला कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अचानक से बोल चाल से क्यों बंद हो गई, एकदम शांत बैठा रहता था। फिर हम लोगों ने बहुत डॉक्टर से पास गए तो एक के सिन्हा है, वो हम लोग को बताए कि इस बच्चे को ऑटिज्म है। और फिर जमशेदपुर में गए, वहाँ पे एक डॉक्टर, वो हम लोग को बोले कि आप लोग ऐसे कीजिए कि आप लोग बेंगलोर निमहांस जाइए, वहाँ आप लोग को इस बच्चे लोग के साथ कैसे करना है, क्या सिखाना है, क्या है, एक आप लोग की भी ट्रेनिंग हो जाएगी बच्चे के साथ साथ आप लोग। तो फिर हम लोग वहाँ जाके 15 दिन रह के वहाँ ट्रेनिंग वगैरह लिए। फिर वहाँ से वो लोग रेफर किए। उस समय हम लोग जमशेदपुर में इनका पोस्टिंग था, तो हम लोग जमशेदपुर में वो वहाँ TMH भेजा गया। वहाँ डॉक्टर ने हम लोग को बताया कि वहाँ भी स्पेशल स्कूल है, स्कूल ऑफ होप, तो वहाँ जाके फिर एडमिशन कराए। उसके बाद वहाँ तो स्कूल जैसे कि लेके जाना आना मेरा लगा ही रहता था। फिर जब वहाँ के बाद ट्रांसफर हुआ रांची में हम लोग के, तो उस वक्त मेरे ट्विंस होने वाले थे, बेबी। तो उसके बाद तुषार की पढ़ाई थोड़ा बीच में छूट गई 2 बच्चे के कारण। उसके बाद जब ये लोग स्कूल जाने लायक हुए, मेरे ट्विंस बेबी तुषार उस वक्त घर ही में था, सचिन और सौरभ। तो जब उन लोगों को स्कूल में, खरमू में एक स्कूल है, वहाँ भेजे, तो वहाँ वो 2 साल गया स्कूल। लेकिन वहाँ है कि वो क्लास में नहीं रहता था, बच्चों लोग के साथ नहीं रहना चाहता था, वो अलग अलग थोड़ा रहता था। क्योंकि हमको पहला मेरा बच्चा तुषार पता है कि ऑटिस्टिक है, तो हमको लगा कि इसमें भी कुछ इस टाइप का कुछ है ऑटिस्टिक के लक्षण। तो फिर हम लोग दीपशिखा गए दोबारा, तो वहाँ फिर दोनों का एडमिशन कराए। उसके बाद ये सिलसिला चला रहा कि वो लोग दोनों वहीं जाते रहे। तो बीच बीच में होता था कि कभी हम लोग को जैसे बुलाया जाता था, मीटिंग वगैरह होती थी, तो हम लोग को भी जानने की इच्छा होती थी कि कैसे क्या ट्रेनिंग होता है। हाँ, तो फिर उन लोगों ने कहा ठीक है, आप वीक में 1-2 दिन आपको जैसा टाइम आप लोग आइए निकाल के। फिर मैं धीरे धीरे जाने लगी स्कूल, और फिर अपने बच्चों के साथ साथ मैं और भी बच्चों के साथ काम करती थी। जब टीचर मेरे बच्चे साथ बिजी रहते थे तो मैं सोचती चलो दूसरे बच्चों को मैं देख देती हूँ। तो ऐसे करते करते उन लोगों ने कहा कि आप तो कर लेती है, तो थोड़ा वॉलंटियर वाला आप काम कर सकती है स्कूल। हाँ, बोले ठीक है। तो ऐसे स्पेशल बच्चों के जो शिक्षक होते हैं वो बकायदा ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन आप बिना ट्रेनिंग के ये सब करा रही थी। मेरा कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं हुआ, बस इस तरह से बच्चों लोग के साथ जो काम करने लगे, तो उसके बाद 2-3 साल तक का हम वॉलंटियर का काम किए। फिर बीच में लॉकडाउन आ गया कोरोना के टाइम में, तो उस समय हमको दिया गया कि नहीं, आप एक क्लास, आपका भी क्लास रहेगा, बच्चों लोग के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट कराइए आप। अच्छा। ठीक है, मेरा एक तरह से हॉबी भी था आर्ट एंड क्राफ्ट, तो बोले ठीक है। तो उसके बाद फिर तो हमको जब मिला, तो जैसे बच्चे लोग को वहाँ ग्रुप बटा हुआ था, तो हर ग्रुप में भी बच्चे लोग कोई थोड़ा, सब कोई समझदार थे, कोई किसी को थोड़ा ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ती थी। तो जो भी हमको सिखलाना रहता था, तो पहले मैं अपने बच्चों लोग पर काम करती थी, दोनों से कराती थी कि देखिए पहले मेरे बच्चे कर पाएंगे तब तो मैं दूसरे को सिखाओगे। हाँ, तो इन लोग से करा पाते थे। जैसे कि सचिन थोड़ा समझ जाता था, उसको थोड़ा सा दिक्कत होता था। तुषार अभी भी कुछ नहीं बोल पाते हैं? नहीं, उसका स्पीच नहीं है, वो नहीं बोल पाता है, समझता तो पूरा। हाँ, सचिन बात करता है। तो इस तरह से वो जब वो हम काम करवाते थे कि तो देखते थे कि सचिन तो थोड़ा सा हेल्प देने से कर पाता, उसको नहीं कर पाता तुषार। तो जब नहीं कर पाता तो हम सोचते कुछ तो तरीका, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कुछ एडेप्टेशन यूज करते हैं कि उसके थ्रू, तो ऐसे करके वो फिर
करवा के देखते, जब वो कर लेता था तो फिर मैं क्लास लेती थी। क्या क्या सिखाते थे मैडम उसमें? आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत सा पेपर से बनाना, पेंटिंग हुआ, थंब पेंटिंग हुआ, ये सब लीफ पेंटिंग, ये सब बहुत सा चीज सब सिखलाते अच्छा, थे। ऐसे ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए कुछ अलग से गेम्स आते हैं क्या? जैसे नॉर्मल बच्चे हैं पेंटिंग करते हैं, बहुत सारे बाहर के खेल खेलते हैं, खो खो, कबड्डी, दौड़ना, स्पीड में, ये सब का इनके लिए कुछ अलग है क्या? वैसे खास नहीं, सब वैसे ही है, जैसे कोई अलग नहीं है। स्पोर्ट्स में वगैरह तो जैसे हम लोग करते हैं कि बच्चे का लेवल देख के है, और सॉफ्ट बॉल थ्रो कर दिए, और इसके बाद आपका रनिंग में हो गया, ठीक है, नहीं कर पा रहा तो उसके लिए वॉकिंग कर दिए, इस टाइप से। ये है कुछ एक नया गेम है बॉची वॉल, ये हो गया। स्केटिंग कर पा रहे, स्केटिंग, मतलब थोड़ा सा जो कर पाए बच्चे लोग का, जैसे लेवल देख के हम लोग वैसे गेम कराते। तो गेम तो वही सब है। तो घर में सचिन और तुषार दोनों आप लोगों से मतलब बातचीत हो जाती है, समझ लेते हैं चीजों को? हाँ, समझ लेते हैं। तो तुषार को थोड़ा सा हम लोग को समझाना पड़ता है, एक एक बात को, मतलब एक बार में एक ही बात उसको बोल सकते हैं, 2 बार, तो उस तरह से समझ जाता है। इसके साथ भी है थोड़ा, मतलब बोल के कि हम लोग ये करना है, तुमको वो करना है, तो फिर वो समझ जाता है, कर लेता है। अच्छा, तो क्या हम बात करें सचिन से? नाम बताओ। नाम बताइए। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? H नाम बताओ। एस से है नाम है तुम्हारा? ठीक है, क्या नाम है एस से? C है? मेरा नाम बोलिए। D D मेरा नाम सचिन सचिन है। सचिन कहाँ पढ़ता है? सचिन कहाँ पढ़ने जाता है? एच में पढ़ती नहीं, स्कूल का नाम बताइए। दीप शिखा दीप शिखा में जाता है। अच्छा, दीप शिखा कहाँ है? आरा गेट आरा गेट नामकुम में है। हाँ। अब पापा का क्या नाम है? पापा का नाम? H पापा का नाम बता दो। H हाँ, पापा का नाम क्या है? NG सिंह एनजी सिंह है। अच्छा, मम्मी का? मम्मी का? आरा गेट मम्मी का इधर देखिए, मम्मी का अंजू अंजू। अच्छा, सचिन काफी हद तक बोल पाते हैं, है ना? हाँ। और क्या क्या बात कर लेते हैं सचिन? जैसे नॉर्मली खाना मांगना हो या बाथरूम अपना जाना हो? जरूरत का चीज, अपना जरूरत की चीज वो बोल के ही मांग लेता है। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे कुछ ये नहीं है कि हमको खाना दो, क्या खाना है वो भी बताता है। वो भी आज हमको ये खाना है, हमको ये पसंद है, वो अपना पसंद नापसंद सब बता लेता है। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उन वैसे ही इनका खाना होता है या इसमें भी थोड़ा अलग है इनका खाना? हाँ, कुछ थोड़ा अलग है। ये लोग जल्दी कुछ नया चीज जल्दी ट्राई नहीं करते हैं। पहले वो लोग देखेंगे क्या है, कभी कभी तो वो लोग मतलब सुन के भी देखेंगे कि क्या है, खाए कि नहीं खाए। हाँ, तो थोड़ा चूजिए लोग चुन चुन के ही खाते हैं। हाँ। अब आप तुषार से कैसे बात करते हैं? तुषार को हम लोग कुछ बात करके कुछ कन्वर्सेशन हम देखना चाहेंगे। किसका नाम तुषार है बताओगे? अच्छा, तुम्हारा नाम तुषार है। और तुषार के पापा कहाँ है? पापा दिखलाओ। अच्छा, तुषार के पापा है। हाँ, तुषार स्कूल जाता है? तो वो सर हिला के जवाब देता है, आज तुषार स्कूल नहीं गया? नहीं गया, आज नहीं गया। हाँ, तो इस तरह से थोड़ा इशारों से बात करता है, जैसे कुछ किया ये नहीं किया, कुछ खाना है, क्या करना है। तुषार कैसे खाना खाएगा? खाना अभी बताओ तो कैसे मांगते हो? अपने नहीं, हाथ से बताओ कि तुम कैसे मांगते हो खाना, कैसे करके मांगते हो? बोलो तुषार खाएगा। हाँ हाँ, ऐसे बोलता है। हाँ, तो वो बोलता है कि तुषार को खाना है। हाँ हाँ, वो मुंह टच करके बोलता है कि हमको खाना। ऐसे छोटा छोटा हम लोग उसको मतलब बता, थोड़ा सा हिंट्स दे तो हम मतलब समझने की भी एक भाषा है कि ये बच्चे कुछ इशारा करके समझा रहे हैं और यहाँ पे घर वाले उस इशारे को समझ जाते हैं कि इनको भूख लगी है या खेलना है या और भी कुछ एक्टिविटी करना है। तुषार दीदी कहाँ है? दीदी दीदी कहाँ है? तुषार की दीदी कहाँ है? पापा है दीदी। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए मैडम कि ऐसे
जब आपको पता चला कि इनको ऑटिज्म है, मतलब क्या आपका रिएक्शन रहा है? क्योंकि ऐसे बच्चों को पालना पोसना बहुत दिक्कत भरा रहता है। शुरू में तो हम लोग को काफी दिन समझने में लग गया कि आखिर है क्या, क्यों हुआ, यही सोचने में काफी कमी रह गई। हाँ, वो काफी समय चला जाता है। उसके बाद जब आप हम लोग ये स्वीकार कर ले कि हाँ, ये जब समझ में आया, जब हम स्वीकार किया कि हाँ मेरे बच्चे ऐसे, जितना जल्दी हम लोग कर पाएंगे ना उतना इन लोगों के लिए भी अच्छा, हम लोग के लिए अच्छा, क्योंकि हम लोग उस पर काम करें तो उसका जितना जल्दी होता उसका नतीजा भी उतना ही अच्छा होगा। तो शुरू में तो लगा था कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में समझे कि हमको इन लोगों के साथ किस तरह से करना है, क्या है, तो उसके बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ नहीं, हम कर पाएंगे, कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल आपने करके दिखाया है। हाँ। अच्छा, डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या कुछ ऐसे रीजन समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन रहे होंगे ऐसे होने का? नहीं, उस समय हमको नहीं समझ में आया, लेकिन जब स्कूल ज्वाइन किए, स्कूल में ज्वाइन करे तब हम लोगों को पता चला कि ये मतलब क्यों होता है। हम समझना क्योंकि चाहेंगे। हाँ, क्योंकि डॉक्टर उतना नहीं क्लियर बता पाते ना, वो तो बोले इस तरह से है, ये है कि ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन स्कूल जाने के बाद हम लोग को ये पता चला। हाँ, सचिन को ये बहुत सॉफ्ट लग रहा है। हाँ, इन लोग के थोड़ा सेंसरी इशू होते हैं ना, तो कुछ सॉफ्ट चीज है तो उसका टच करना, ये सब करना, ये सब थोड़ा सा है। क्या समझ पाए आप? तब हम लोग को पता चला मतलब स्कूल में जाके कि रियल में ऑटिस्टिक होते क्या है, इसके क्यों है, क्या जरूरी है। जैसे कि कभी जब छोटे थे लोग, जैसे कि नाम से बुलाए तो लोग कोई भी रिस्पांस नहीं, वो सचिन सचिन मतलब आई कांटेक्ट ही लोग का बहुत पुअर रहता है। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप लोग ट्रेनिंग देते जाइए, लोग का आई कांटेक्ट बढ़ेगा तो आपका ध्यान भी देंगे तो फिर काम भी सीखेंगे जो सिखा रहे हैं। तो सबसे पहला तो वही होता है कि ये लोग का आई कांटेक्ट बढ़ाना, तो उसके लिए बहुत एक्टिविटी कराए हम लोग। पढ़ाई इनका कैसे होता है मैडम? इन लोग के जैसा हम लोग देखते हैं कि अगर कितना कर पाता है ये लोग, जैसे कि तुषार का है वो तो नहीं कर पाता, तो कम से कम अपना जो उसका नाम लिखा हुआ है वो पहचाने। तो जैसे हम लोग वो बैठा तो उसके चेयर पर लगा दिए तुषार, उसके बैग में लिख दी तुषार, वो अपना कम से कम इंडिकेट करके मेरा नाम तुषार का को। और सचिन के साथ है, शुरू में था थोड़ा 1 2 पढ़ना उड़ना जाना, लेकिन मीनिंगफुल काउंटिंग करना वो सिखाना जरूरी है। 1 से 10 तो काउंट कर लिया, लो 1 2 3 4 बोलिए वो कर लिया, लेकिन मीनिंगफुल काउंटिंग सीखे। अच्छा, मतलब 1 2 3 4 बोल लेते हैं। हाँ, वो तो काउंट कर देगा, लेकिन वो मीनिंगफुल काउंटिंग सीखे। तो उस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग मीनिंगफुल काउंटिंग करे, जो इन लोग के अभी जरूरत के हिसाब से। अभी हम लोग जैसे कि ठीक है वो नहीं पढ़ पा रहा तो नाम लिख सके, अपना घर का एड्रेस बता सके, फोन नंबर हो सके ये बता सके। फिर क्योंकि ये बड़ा हो गया है तो जैसे कोई स्किल वगैरह हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो पैसों का थोड़ा हम लोग उसको भी जानकारी देते हैं, पहचान रहता है। उसके बाद घड़ी का उसके भी है, जब उसको काम करेगा कहीं तो मतलब लगभग उन सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती कि नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट हो पाए और लोगों के साथ, है ना? तो उस तरह से हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं वैसे। अच्छा, आप बता रही थी इनका भी स्पेशल कोई बोर्ड अभी आया हुआ है जिसके तहत एग्जाम वगैरह होते हैं? हाँ, एनआईएस के तहत होते हैं। अच्छा। जो बच्चे लोग आपका क्लास 2 5 1 2 5 8 10 इस तरह से है। तो बहुत से बच्चे लोग है कि राइटिंग अच्छा नहीं तो राइटर मिल जाता है। अच्छा। इस तरह से है अभी है। तो वो सुविधा है। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये लोग स्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, स्केटिंग बहुत पसंद है, लोग स्केटिंग करते हैं। हाँ। आपका बस हो गया तो स्केटिंग कर लेते हैं दोनों भाई। अच्छा, दोनों कर लेते हैं। हाँ। वाह। अच्छा, आप बता रही थी कि जैसे आप जिनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में शायद तुषार बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ काम ये बहुत बढ़िया कर लेते हैं। हाँ, स्किल ट्रेनिंग वो स्कूल में दिया जाता है 18+ बच्चे लोग को।
हाँ, तो उसमें है कि जैसे कि पेपर एनवेलप बनाना हुआ, बबल शीट रोल आता है, उसका 100 मीटर रोल्स आता है, हाँ, उसको 1-1 मीटर में कट करना रहता है। तो हम लोग जैसे चार बच्चे ले लिए, एक टीचर कोई रहती है, तो 1 मीटर के नाप इन लोगों को तो नहीं मालूम है, तो हम लोग 1 मीटर नाप, जहाँ पर 1 मीटर होता है टेबल पर, वहां पर डबल टेप जो आते हैं, डबल टेप 2 डबल टेप चिपका देते हैं। बस उसी के बीच में एक कैंची थोड़ा सा कट करना और खींच देना, कट जाता है। तो इन लोगों को पता है, अच्छा। यहाँ टेबल के एंड तक लाना है, और ये जो डबल टेप कटा हल्ला चिपका, उसके बीच से कैंची चलाने से 1 मीटर कट जाता है। हाँ, तो जो आधे बच्चे को दे दिया जाता है, जो बच्चे नहीं काट पा रहे हैं वो वहां तक खींच के लाते हैं। अब जैसे तुषार हुआ, इसको कटिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा। बहुत अच्छे से मतलब कटिंग करना उसको बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो वो मतलब 100 मीटर रोल करीब आधे घंटे वो काट लेते हैं, 1-1 मीटर। तो बस उसको पता है कैंची से चलाना है और काट देना है। तो ये सब है, उन लोग काम करते हैं स्कूल में। सचिन के पापा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। मैं उधर आती हूँ उनसे। सर, आप इससे पहले बैंक में थे? हाँ, हम स्टेट बैंक, ये रांची कचहरी जो हेड ये ऑफिस है, मैंने जोनल ऑफिस, वहीं से रिटायर्ड किए। वहीं मैंने करीब 6-7 साल वहीं पर थे। सर, कितने हैं टोटल बच्चे आपके? 4। अच्छा। शिखा बड़ी लड़की है मेरा, ये दोनों है सामने, और एक सौरभ जो मेडिकल में है, अच्छा। 3rd ईयर में है। अच्छा, मतलब 2 बच्चे नॉर्मल हैं, 2 अब नॉर्मल हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब कैसे संभालते हैं सर घर? मतलब 2 बच्चे तो ठीक है, उन पे ज्यादा वर्क नहीं करना है, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिन पे पूरा समय ही दे देना है। हाँ, आफ्टर रिटायरमेंट हमको भी काफी समय मिल जाता है, तो एक्चुअली हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग के साथ अच्छा लगता है। ये तो बहुत ऑब्लाइजिंग है, ये जो भी बात सुन लेता है। वो थोड़ा सा मैंने उसका अगर इंटरेस्ट है तभी वो रेस्पॉन्ड करता है, नहीं तो वो पापा वो हमसे अटैच बहुत ज्यादा है। अच्छा। वो उसमें बहुत जल्दी मेरे साथ घुल मिल जाता है। ऊपर जाना है, नीचे चलो, थोड़ा सा डिमांड उसका ज्यादा है, और ये उतना नहीं, लेकिन ये बात जो भी बोलते हैं वो सुनता है, करना चाहता है। सर, आज मदर्स डे है और मैडम इतना अच्छा से काम कर रही है, स्कूल में भी, घर में भी, पूरा समय इनका बच्चों के साथ जा रहा है। क्या कहेंगे मदर्स डे पे? एक्चुअली उनको तो जरूर कहेंगे कि वो बहुत मेहनत करती है और बच्चों के लिए बहुत ख्याल भी रखती है। भले हम थोड़ा कैजुअल उतना नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो हमेशा लगा रहता है, कब नहाना है, कब खिलाना है, कब क्या करना है, सब मैनेज उसी का ही सब, मैंने क्या बोलेंगे, देन है। और वही सब उसके चलते मैंने स्कूल भी जाना, ज्वाइन करना, लाना, पहुंचाना, सब काम वही करती है। हम सिर्फ मार्केटिंग वगैरह, सब्जी ये सब लाना घर का। ज्यादा इन बच्चों को देखना, संभालना मैडम के तरफ से है? उसी का तरफ से है, उसी का ही मेजर काम है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो माँ होती है वो ज्यादा अच्छे से कनेक्शन बना सकती है बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ जब से हम आए हैं हम देख ही रहे हैं कि बच्चे किस तरह से ज्यादा मैडम से अटैच हैं, हर बातों को रिप्लाई कर रहे हैं और किस तरह से उनसे कनेक्शन बैठा रहे हैं। फिलहाल तुषार और सचिन की बड़ी बहन हमारे साथ है, बाकायदा ये शिक्षिका है, हम इन्हीं से जानेंगे इनका परिचय। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? शिखा सिंह। आप कहीं पढ़ाती हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ रामलखन सिंह यादव कॉलेज, कोकर, रांची में। अच्छा शिखा, मदर्स डे है, आपको तो पता ही है, और माँ का जिस तरह से योगदान रहा है अंजू मैम का आपके परिवार में, बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ, क्या कहेंगे मदर्स डे पे? माँ का जो रोल होता है, जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है, उनकी जो अहमियत होती है, वो तो कोई और पूरा नहीं कर सकता है, और ना ही कोई और नीचे से मैनेज कर सकता है। और कभी कभी हम उतना ध्यान नहीं दे पाते या उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके ऊपर ज़्यादा बोझ आ जाता है और हम वो भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम भी अपने लाइफ में उस चीज़ का ध्यान दें कि वो
कि आपके घर पे जो माँ है वो आपके ऊपर कितना समय बिता रही है, आपके लिए कितना मेहनत कर रही हैं और आप भी साथ में उतना ही उनके लिए कुछ करें और वो बोझ को ज़्यादा ना होने दें। और साथ साथ जो माँ है वो घर पे तो है ही, सारा कुछ कर रही है, लेकिन हो सकता है उनकी ज़िंदगी में अपनी भी उनकी कुछ इच्छा है या अपने लिए भी वो कुछ करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी फैमिली से उनको सपोर्ट मिले और इनकरेजमेंट मिले तो और भी बढ़िया होगा। अच्छा, माँ भी कुछ अलग करना चाह रही है क्या? हाँ, क्योंकि मम्मी भी घर पे काफ़ी टाइम तक हाउसवाइफ थी और फिर सचिन और तुषार के वजह से फिर उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया और फिर धीरे धीरे अपने भी स्किल्स और उनकी भी जो टैलेंट्स थी और जो जो करना चाहती थी तो वो भी उनको करने का मौका मिला। तो एक तरीके से वो भी एक चीज पूरी हो गई सचिन और तुषार की तरह। स्पेशल भाई हैं आपके पास तुषार और सचिन, कैसे कनेक्शन बनता है इनके साथ, बातचीत कैसे होती है? जैसे मतलब नॉर्मल है, जैसे दूसरे भाई बहन के बीच में बात होती है वैसे ही होती है। बस ये है कि कभी कभी थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ता है समझने में। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे भाइयों से अलग उनका बिहेवियर है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर जिस तरीके से हर एक इंसान को दूसरे इंसान को समझने में थोड़ा मेहनत और थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ठीक उसी तरह इनके केस में भी वही है कि आपको थोड़ा मेहनत थोड़ा टाइम देना पड़ता है समझने के लिए, वरना वो तो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, वो भी खुद को जाहिर करते हैं जैसे दूसरे लोग करते हैं। तो जिस तरीके से सब लोग अपने इंडिविजुअल तरीके से अलग है, ये भी अपने तरीके से अलग है। तो आप कॉलेज से आने के बाद खेलती हैं उनके साथ? हाँ, मतलब कॉलेज से आने के बाद जब मैं आती हूँ, ये लोग भी स्कूल से आते हैं, उसके बाद थोड़ा सोना वोना होता है, इनका खाना पीना होता है, शाम को थोड़ा बहुत कभी घूमना हुआ बाहर या छत पर जाना हुआ या डिनर के टाइम खाना हुआ या कुछ शाम को कुछ स्पेशल बना तो उसमें इनकी रिक्वेस्ट होती है कि मुझे ये खाना है वो खाना है। अच्छा, तो सचिन स्पेशल क्या मांगते हैं? उसे चीज खाना बहुत पसंद है और कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मक्खन बहुत पसंद है खाना और मतलब क्या कहे, चना बादाम भूंजा हुआ, पनीर बहुत पसंद है। तो इस तरीके की चीज है। चिकन खाना बहुत पसंद है, तो आज जैसे आज चिकन बना था तो उसका ध्यान उधर ही में था। अच्छा, मोमोज अब नया एक उसे शौक चढ़ा है खाने का। हाँ, तो हर चीज में मोमोज खाना है। हाँ, मोमोज उसने बताया आज मोमोज खाए। हाँ, तो उस तरीके की छोटी छोटी चीज कभी कभी वो फोन पे देखता है और फिर उसे लालच आने लगती है कि मैं वो खाऊंगा, तो वो चीज वो अपने ध्यान में रखता है। दूसरी बार जब उसे भूख लगती है तो वो वही चीज मांगेगा। अच्छा, बहुत पर्सनल सा सवाल पूछ रही हूँ शिखा, कि कभी ऐसा लगा इनको तुषार और सचिन को देखी कि काश मेरे भाई भी और औरों की तरह नॉर्मल रहते, कभी ऐसा लगा आपको? जब मैं छोटी थी तब कभी कभी लगता था, क्योंकि हम अगर किसी के घर गए हैं या जैसे मेरे भाई दूसरे कजन्स आए हुए हैं तो उनको देखकर लगता था कि शायद अगर मेरे भाई भी वैसे होते तो मतलब थोड़ी सी आसान हो जाती, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता या इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन अब बड़े होकर अब लगता है कि नहीं, सब अपनी जगह पे जैसे हैं खुश है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके वजह से हमें कुछ कम मिला या हमें कुछ बहुत परेशानी हुई, जबकि अगर आप देखें तो बात बिल्कुल मतलब अगर आप देखें तो जो कुछ भी इनके वजह से हमें सीखने को मिला है और समझने को मिला है, वो चीज शायद दूसरे केसेस में लोगों को नहीं मिल पाता है। तो जो पेशेंस और जो अंडरस्टैंडिंग और जो समझदारी और जो समय हम एक दूसरे को दे पाते हैं और चीजों को समझने में लगाते हैं, वो शायद दूसरे फैमिलीज में या दूसरे भाई में आप नहीं देखने मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम दोबारा बैठेंगे अंजू मैम के साथ। मैम, सेम सवाल हमारा वही रहेगा कि कभी आपको ऐसा लगा कि काश मेरे बच्चे नॉर्मल बच्चे की तरह रहते तो चीजें और ज्यादा आसान होती? हमको शुरू में लगा था, जब समझ में नहीं आया था तब लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों लगा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे समझ में आने लगा, और क्योंकि हम चारों में के कभी कोई ऐसा कि अलग भेदभाव नहीं किए, उन लोग इन लोग दोनों को भी हम बाकी दो बच्चे जैसे ही ट्रीट करते हैं। तो इससे फायदा हुआ कि इन लोग भी जल्दी सीख पाए और बाकी दोनों मेरे बच्चे
इतने जल्दी मतलब बड़े हो गए कि मैं सोच भी नहीं पाई। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें हम लोग को भी फायदा ही हुआ एक तरह से, बच्चे से बहुत जल्दी मैच्योर भी हो गए दोनों एकदम। अब जो हम लोग को बाकी जैसे ऐसे नॉर्मल जिन बच्चे लोग को बोलना पड़ता है कि ये तुम्हारा काम, ये करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये कभी हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। सब समझदार हो हाँ गए। सब सिखाते सिखाते। अंजू मैम, आज मदर्स डे है और कैसे आपके जैसे कैसे परिवार होंगे, कैसे माएँ होंगी जो बहुत उलझ जाती हैं, अगर उनकी स्पेशल बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, उलझ जाती हैं और शायद कोई कोई डिप्रेशन में बहुत कर गुजरती हैं। तो उन माँओं के लिए आज आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ही बोलूंगी कि निराश ना हो, थोड़ा सा हम लोग को धैर्य की जरूरत है और सबसे पहले तो हमको स्वीकार करना होगा कि मेरा बच्चा ऐसे है। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे हम ऐसे ही मुश्किलें बढ़ेंगे, हम ऐसे उलझते रहेंगे। उसके बाद धैर्य की जरूरत है। प्यार तो खैर सभी बच्चे मम्मी करती है अपने बच्चे से, तो समय देना पड़ेगा, हमें पूरा समय देना पड़ेगा, हो सकता है कुछ ज्यादा ही देना पड़े। उसके बाद अब मौका हम लोग हर काम मतलब इन लोगों को मौका देना होगा हर काम के लिए। ये नहीं हमें सोचना है कि मेरे बच्चे नॉर्मल नहीं, ये नहीं कर पाए, ऐसा नहीं सोचना है। हर काम के लिए इसको मतलब मौका देना है। मौका देंगे तो ये सीखने की कोशिश करेंगे। नहीं कर पाएंगे, आज नहीं कल करेंगे, परसों तो जरूर करेंगे। ये हमारे मन में ये भावना रखना है और पूरी कोशिश करना है। तुषार की उम्र क्या है मैडम? ये अभी 28 साल का हो गया है। अच्छा, सचिन का? सचिन अभी 22 साल का है। अपनी आधी जिंदगी बस इन्हीं को संभालने में गुजार दी। हाँ ये तो सही है। अभी जैसे कि आगे के लिए हम लोग जैसे कुछ सोचे, कुछ एक्टिविटी स्कूल में तो कुछ होते हैं, तो हम लोग भी घर में जैसे कि आपका खादी मेला वगैरह लगता है तो आप लोग देखेंगे, तो हम लोग इधर लॉकडाउन के पहले हम लोग स्टॉल भी लगाते थे। ये जो भगवान दिवाली में जो भगवान जी की माला जो बनती थी, वो माला हम लोग मेरे बच्चे लोग भी बनाते हैं, उनके साथ में बनाती है, एनवेलप वगैरह ये सब बना के हम लोग स्टॉल भी लगाते हैं। तो इस तरह से मतलब इन लोगों के साथ साथ हम लोग भी काम में लगे रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग तो ये पूरी फैमिली है अंजू सिंह मैम की। मैम ने अपनी आधी जिंदगी कहले पूरे परिवार को समर्पित कर दिया, इन बच्चों को समर्पित कर दिया। और जिस तरह से इन्होंने स्पेशल बच्चों के साथ ये साथ में रहती हैं, बाकायदा ये बच्चों को लाने ले जाने जाती थी, लेकिन स्कूल में दीपशिखा स्कूल में दूसरे बच्चों को भी अब सिखाने का काम करती हैं और उनको बहुत सारे क्राफ्ट से जोड़ती हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी से जोड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें मोबाइल से देख देख के उनको सिखाती हैं। तो किसी भी माँ के लिए ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन एक माँ ही समझ सकती है कि इन सब चीज़ों के बीच बच्चों को अच्छी परवरिश देना और खासकर स्पेशल बच्चों को इस तरह से ट्रीटमेंट करना बहुत ही अलग अनुभव है। और अंजू मैम के बारे क्या ही कहें, हम जब इनसे मिले तो हम बहुत प्रभावित हैं कि जिस तरह से मैम ने पूरे परिवार को संभाला। 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे नॉर्मल है, 2 बच्चे अब नॉर्मल है, लेकिन चारों बच्चों की परवरिश एकदम समान हुई। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि माँ के लिए कोई भी बच्चा अलग नहीं होता, सब एक नज़र के होते हैं, सब एक बराबर होते हैं, चाहे वो जिनका स्वास्थ्य ठीक रहे या जो अब नॉर्मल है। तो मैम आपको कुछ पुरस्कार भी मिल चुका है? हाँ, ये जैसे कि हम बोले लॉकडाउन में हम जैसे कुछ सिखलाते थे बच्चे लोग आर्ट एंड क्राफ्ट, तो उस वक्त हमको दिया गया था कि सिखलाने के लिए। तो कुछ हम सोचे कि बच्चे लोग ऐसे ड्राइंग बहुत बना लिए, क्राफ्ट पेपर क्राफ्ट से भी क्राफ्ट बना लिए, कुछ पेंटिंग उंटिंग कराया जाए। तो जैसे कि लीफ वगैरह से पेंटिंग कराए, थंब पेंटिंग कराए। तो थंब पेंटिंग बाद सोचे कि चलो ब्रश से स्प्रे पेंटिंग होता है। हाँ, तो हमने सोचा चलो ये कराते हैं। तो फिर ग्रुप में सोचे पहले कराने से पहले, कुछ भी एक्टिविटी कराने से पहले हम अपने बच्चों लोग के साथ कराते थे कि देखें कि मेरे बच्चे कर पाते हैं कि नहीं। जब ये कर पाएंगे तो बाकी बच्चे लोग भी शायद कर पाएंगे। तो पहले जैसे कि हम दोनों से कराएं तो देखिए कि सचिन ठीक से कर पा रहा है, तुषार को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वो थंब प्रिंटिंग में सही तरह से ब्रश को से स्प्रे नहीं कर पा रहा था, शायद वो उसका अंगूठा का सही मूवमेंट नहीं होगा।
तो फिर हम सोचे कि ऐसे तो फिर बहुत से बच्चे होंगे उस ग्रुप में, तो नहीं कर पाएंगे तो क्या। तो फिर हम सोचे कुछ तो ऐसा होगा, कुछ यूज करना हो सॉल्यूशन। तो फिर हम, जैसे हम लोग तो अधिकतर लेडीज लोग किचन में रहते हैं, अच्छा। तो किचन में ही हम एक डीप फ्राई करने के लिए एक तार का जाली जैसा छलनी है, जैसे तार का आजकल निकला जो ऐसे राउंड शेप में देखे, वो मैंने लिया। और फिर हम बोले तुषार एक पेपर लिए, पेपर के ऊपर में हम एक बड़ा सा एक पत्ता रख दिए और उसके ऊपर करना था। तो उसको फिर रख दिए, उसकी जाली रखे और बोला तुषार अब इसके ब्रश से इसके ऊपर चलाओ ताकि वो पेंट जो स्प्रे हो सके। तो देखिए बड़ी काफी आराम से कर ले रहा है। तो हम बोले अब तो चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो उसके बाद करने के बाद लीफ हटाने के बाद उसको लीफ का जितना दूर लीफ आता है उतना दूर आपका पेंट नहीं पड़ता, तो एक अच्छा सा पेंटिंग बन जाता है। तो ये है हम लोग का इनेबल इंडिया की तरफ से हर साल वहाँ पर आपका ये इस तरह से मतलब जो भी प्रॉब्लम हो उसका कैसे सॉल्यूशन हो, ये हम लोग को भेजना पड़ता है। उन लोग की तरफ से हम लोग स्कूल की तरफ से भेजे थे, करीब 5 वीडियो हमने बना के भेजा था। उसमें मेरा उसका सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें मेरे को 3rd प्राइज 10,000 रुपीज मिला था। ये नेशनल अवार्ड है? हाँ, ये ऑल इंडिया मतलब पूरा है। ऑल इंडिया से आपको बहुत मतलब आपको 2,000-3,000 तक उतना सॉल्यूशन लोग भेजते हैं। हाँ, इसमें हाँ इसमें मेरा हुआ था। बिल्कुल। इसलिए हमने कहा कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है। माँ घर भी संभाल सकती है, माँ स्कूल भी देख सकती है, माँ नॉर्मल बच्चों को भी देख सकती है और माँ स्पेशल बच्चों को भी देख सकती है। तो फिलहाल अंजू जी हमारे साथ थी और मदर्स डे पे हम ये स्पेशल खबर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक माँ ने पूरे परिवार को संभाला है, स्कूल संभाला है, इनकी शिक्षा दीक्षा एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी हर कुछ सिखाया है। तो फिलहाल हम हैं अभी अंजू मैम के घर में। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और आप सभी मायों को, जो माताएं हैं, उनको भी हैप्पी मदर्स डे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।